आज जो केस मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, इसे सुनाते हुए मुझे भी इतना खौफ लग रहा है और जिन लोगों ने ये केस अंजाम दिया उन पर इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या ही बताऊं। ऐसा हैवानियत से भरा केस जिसे सुन आप भी कांप जाएंगे। एक लड़की को 42 दिन तक किडनैप करके उसके साथ हैवानियत की हर एक हद पार कर दी गई और जब वो मर गई तो उसे एक ड्रम में डालकर ऊपर से कंक्रीट डाल दिया। ऐसी हैवानियत जिसके बारे में हम सोच भी ना सके। ये केस जापान के शहर टोक्यो से है। जुनको फुरुता, जिसका जन्म 18 जनवरी 1971 को टोक्यो में हुआ, वो अपने पेरेंट्स और 2 भाइयों के साथ टोक्यो में रहती थी। वो हाई स्कूल में एजुकेशन ले रही थी। वो पढ़ने में होशियार तो थी ही और इसके साथ ही वो स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी, वो भी एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में। इस केस के 4 मैन कल्प्रिट्स थे, जिनके नाम है हिरोशी मियानो, नोबुआरो मिनातो, यासुही वतनाबे और जो ओगुरा। इन सब के क्रिमिनल बैकग्राउंड्स थे और इन पर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा केसेस पेंडिंग थे। 25 नवंबर 1988 की शाम मियानो और मिनातो स्ट्रीट्स पर कुछ गलत करने के इरादे से घूम रहे थे। उनकी कोशिश थी उन्हें कोई लोकल मिले, उससे वो लूटपाट करें या फिर कुछ और भी। तभी करीब 8:30 बजे जुनको फुरुता अपनी जॉब से वापस अपनी बाइसिकल पर घर जा रही थी। हिरोशी मियानो, जो कि इस केस का मेन कल्प्रिट है, उसके कहने पर मिनातो ने फुरुता की बाइसिकल को लात मारी और वो नीचे गिर गई। मियानो फौरन वहां पहुंचा और उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे वो जुनको फुरुता की मदद करने आया है। उसने फुरुता को ऊपर उठाया और उसे कहा कि यहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए तुम कुछ वक्त के लिए मेरे घर चलो। हिरोशी मियानो ने फुरुता का ट्रस्ट जीत लिया था, इसलिए फुरुता उसके साथ उसके घर चली गई। पर मियानो उसे घर ले जाने के बजाय पास के ही एक गोदाम में लेकर चला गया और वहाँ मियानो ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। वो यहाँ भी नहीं रुका, फिर वो जुनको फुरुता को पास के एक होटल में ले गया। वहाँ भी उसने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसने उसे अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में बताया कि उसका लिंक यासुका गैंग के साथ है, इसलिए तुम अगर यहाँ से भागने की कोशिश करोगी या कुछ भी करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। इसके बाद होटल से ही मियानो ने अपने बाकी दोस्तों को कॉल करके इस रेप के बारे में बताया, जिसके बाद उसी के एक दोस्त ओगुरा ने उसे कहा कि इस लड़की को जाने मत देना, क्योंकि वो भी अपनी हवस बुझाना चाहते थे। इसके बाद करीब रात के 3 बजे मियानो फुरुता को लेकर पास वाले एक पार्क में पहुंचा, जहां ऑलरेडी उसके तीनों दोस्त मिनातो, ओगुरा और वतनाबे उनका इंतजार कर रहे थे। उन लोगों ने फुरुता की नोटबुक से उसका एड्रेस भी पढ़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने फुरुता से कहा, हमें तुम्हारे घर का एड्रेस पता है, इसलिए अगर तुमने भागने की कोशिश की तो याकुजा गैंग के मेंबर्स तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। इसके बाद वो फुरुता को मिनातो के घर ले गए, जहां उन सब ने इस लड़की का गैंग रेप किया। जब मिनातो के पेरेंट्स घर पर होते तो वो उसे जबरदस्ती मिनातो की गर्लफ्रेंड बनकर रहने पर मजबूर करते। 27 नवंबर को फुरुता के पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट की कि उनकी बेटी मिसिंग है। जब किडनैपर्स को ये पता चला तो उन्होंने फुरुता को फोर्स किया कि तुम अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहो कि तुम सेफ हो और तुम अपने फ्रेंड के साथ घर से भाग गई हो, और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी रुकवाने को कहो। जिसके बाद कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद भी उन्होंने अपनी हैवानियत का खेल जारी रखा। वो कई बार कुछ और लड़कों के साथ भी फुरुता का रेप करते। अब तक मिनातो के पेरेंट्स को भी पता लग गया था कि जो गर्लफ्रेंड घर पे है वो असल में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर क्योंकि वो ऑलरेडी मिनातो का याकुजा गैंग के साथ लिंक के बारे में जानते थे और उन्हें अपने बेटे के वायलेंट बिहेवियर के बारे में भी पता था, इसलिए उन्होंने मिनातो के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं की। इसके बाद फुरुता को 40 दिन तक इसी घर में रखा गया। उसके साथ हर तरह से शोषण किया गया, उसे मारा पीटा गया और उसे इस तरह से टॉर्चर किया जाता था कि वो सब तो मैं इस वीडियो में बता ही नहीं सकता। जब उसे भूख लगती तो उसे अपना ही यूरिन पिलाने को दिया जाता। उसे जानबूझकर रात भर नंगा रख के लॉबी में सुलाया जाता। एक बार उसने भागने की कोशिश की पर वो पकड़ी गई। फिर उन सब दरिंदों ने लाइटर का फ्लूइड उसकी टांगों पर डालकर उसे जगह जगह पर जलाया और उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फिर वो उसकी छाती पर चढ़ गए और उस पर कूदने लगे। जब वो उसे उल्टा करके उस पर कूदने लगे तो फर्श पर उसकी नाक लगने की वजह से उसकी नाक भी टूट गई। अब तक जुनको फुरुता की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब इन दरिंदों को उसका रेप करने का मन नहीं करता था, इसलिए उन्होंने एक और 19 साल की लड़की को किडनैप किया और फुरुता को
फिजिकली टॉर्चर करना शुरू किया। उसकी चेस्ट पर डंबल गिराए जाते जिससे उसकी पसलियां टूट गई। वो अब अगर पानी पीती तो उल्टी से वो सारा पानी बाहर आ जाता। वो अब कुछ खा पी नहीं सकती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, मैलन्यूट्रिश्ड हो गई थी। अब वो खुद से चल फिर भी नहीं सकती थी, भागने का तो दूर रहा। वो उसे हर तरीके से नुकसान पहुंचाते, उससे बांस के डंडे से मारते पीटते और उससे ऐसा टॉर्चर दिया जाता जो कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। कई बार तो उसे छत से बांधकर पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया जाता, उसे पीटा जाता। 4 जनवरी 1989 को मियानो महाजोंग नामक एक गेम हार गया, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने तय किया कि वो ये सारा गुस्सा फुरुता पर ही निकालेगा। वो फौरन मिनातो के घर पहुंचा और वहां उसने सबसे पहले लाइटर का फ्लूइड फुरुता पर गिराया, जिसके बाद उसने आग लगा दी। फुरुता ने बहुत कोशिश की कि वो ये आग बुझा पाए, पर जब तक वो ये आग बुझा पाती वो बेहोश हो गई। फिर उन सब ने जलती कैंडल की वैक्स उसके चेहरे पर डाली और आग से उसकी पलकों को जला दिया। अभी भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने उसे लटकाकर फिर से उसे पंचिंग बैग की तरह मारा पीटा। जैसा ही वो नीचे गिरी तो उन्होंने फिर से उसकी चेस्ट पर डंबल गिराए और डंबल गिराते रहे, पर वो अब तक बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। ये सब 2 घंटे तक चलता रहा। फुरुता को बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही थी, उसके सारे जख्मों से पस भी बाहर आ रही थी। फिर वो उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चले गए और उनके जाने के बाद इवेंचुअली फुरुता ने अपनी जान से हाथ धो दिया, यानी उसकी मौत हो गई। मिनातो के भाई ने उसे कॉल करके बताया कि शायद फिरोता की मौत हो गई है। सजा से बचने के लिए उन्होंने फिरोता की बॉडी को एक कंबल में लपेटा और फिर उसे एक ट्रैवलिंग बैग में भर दिया। फिर उन्होंने उसकी लाश को एक ड्रम में डाला और ऊपर से गीला कंक्रीट डालकर उसे हमेशा के लिए पैक कर दिया और इस ड्रम को ले जाकर टोक्यो में ही कहीं डिस्पोज कर दिया। अपने इन 42 दिन के जहन्नुम से बदतर सफर में फिरोता ने वो सब कुछ देख लिया जो कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। फिरोता की आखिरी ख्वाहिश, जो कि वो इन दिनों में इन सब दरिंदों के सामने पेश भी करती रही, वो ये थी कि वो एक फेमस जापानीज टीवी शो तंबो का लास्ट एपिसोड देखना चाहती है। मियानो को फिरोता के बैग से भी इसी तंबो के लास्ट एपिसोड की वीडियो टेप भी मिली, जो कि फिरोता उसी दिन घर जाकर देखने वाली थी। मियानो ने ये टेप उसी ट्रैवलिंग बैग में डाल दी जिसमें फिरोता की लाश रखी गई थी, और इसका रीजन मियानो ने ये दिया कि उसे डर था कि कहीं वो मरने के बाद भूत बनकर उनको डराने ना आ जाए, इसलिए उसने ये वीडियो टेप उसी बैग में डाल दी। 23 जनवरी 1999 को मियानो और ओगुरा को पुलिस ने एक और 19 साल की लड़की के केस में अरेस्ट किया, जो कि उसी दौरान दिसंबर में हुआ था जब उन्होंने फिरोता को किडनैप किया हुआ था। 29 मार्च को फिर से 2 और पुलिस ऑफिसर उनके पास इंटेरोगेशन करने के लिए पहुंचे, क्योंकि उनके घर से कुछ औरतों के अंडरगारमेंट्स मिले थे। इंटेरोगेशन के वक्त मियानो को ऐसा लगा कि जैसे एक पुलिस वाले को जुंको फुरुता के मर्डर के केस के बारे में पहले से ही पता है, और शायद ओगुरा ने पुलिस को वो पहले से बता दिया, इसलिए अनजाने में उसने ये कन्फेस कर लिया कि फुरुता का मर्डर उन्होंने ही किया है। पुलिस ये सब सुन के हैरान हो गई। वो तो असल में किसी और केस के लिए इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, पर यहाँ पर तो उन्हें कुछ और ही पता लग गया। पर पुलिस ने अपने होश संभालते हुए उनसे पूछा कि उस लड़की की बॉडी कहाँ है, जिसके बाद उन्होंने लोकेशन बताई। पुलिस फौरन उस लोकेशन पर पहुंची। फिर वहां पर उस कंक्रीट से भरे ड्रम को निकाला गया, कंक्रीट को तोड़ा गया और उसके बीच में कैद हुई एक लाश को निकाला गया, जिसका चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं था। बॉडी पूरी तरह से टूटी फूटी हुई थी, पर फिंगरप्रिंट से यह कंफर्म हुआ कि ये बॉडी जुंको फुरुता की ही है। अब उन सब की गिरफ्तारी शुरू हुई। मियानो, मिनातो, ओगुरा, वतनाबे और उन सब के परिवार वालों को भी गिरफ्तार किया गया। मियानो, जो कि इस केस का मास्टरमाइंड था, उसकी एज 18 साल थी, इसलिए उसको 20 साल की जेल हुई, और क्योंकि बाकी के सब अंडर एज थे इसलिए उन्हें कम सजा हुई और ओगुरा को 8 साल के लिए जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेजा गया। पर जो इंसाफ जुंको फुरुता डिजर्व करती थी वो उसे कभी नहीं मिला। आज वो सब जेल से बाहर आ चुके हैं और वो सब एक अलग आइडेंटिटी के साथ जी रहे हैं। जुंको फुरुता के साथ जो सब इन 42 दिनों में हुआ वो इतना भयानक था कि वो सब तो मैं इस वीडियो में बता ही नहीं पाया। अगर आप वो सब जानना चाहते हैं तो आप जाकर आर्टिकल्स गूगल पर पढ़ सकते हैं। इतना कहर, इतना जुल्म उस लड़की ने इन दिनों में देखा कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। आखिरकार 2 अप्रैल 1999 को जुंको फुरुता का फ्यूनरल हुआ, और इस फ्यूनरल में उसकी एक दोस्त ने जो बोला वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जुन चैन, वेलकम बैक। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह से मिलेंगे। तुमने बहुत दर्द सहाया, तुमने बहुत सफरिंग सही है। हप्पी जो हमने स्कूल फेस्टिवल के लिए बनाए थे वो तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। मैंने सुना है कि प्रिंसिपल सर ने तुम्हें ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट दी है।
इसलिए हम सब साथ में ही ग्रेजुएट हुए हैं। जुन चैन, नो मोर पेन, नो मोर सफरिंग, प्लीज रेस्ट इन पीस। और इसी के साथ खत्म हुई ये दर्द भरी कहानी। आपके क्या थॉट्स हैं इस कहानी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।